नमस्कार, तीज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिरसा में कई थानों की पुलिस ने अल सुबह चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन अभियान। सिरसा जिला में पिछले काफी समय से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के मकसद से सिरसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। जहां पर अल सुबह ही पुलिस के जवानों ने हाउसिंग बोर्ड में बने फ्लैट्स में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। सिरसा पुलिस की 4 टीमों ने दबिश दी और काफी मात्रा में अवैध शराब और कुछ बिना कागजात के बाइक भी अपने कब्जे में ली है। 2 घंटे तक पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा। फिलहाल सिविल पुलिस थाना इस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के पूर्व सीएम 10वीं की परीक्षा में पास ओपी चौटाला को अंग्रेजी में 88 नंबर मिले। यह सब्जेक्ट पास न करने के कारण रुका है 12वीं का रिजल्ट। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला 86 साल की उम्र में 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में पास हो गए हैं। इस विषय में पास न होने के कारण ही उनका 12वीं का रिजल्ट शिक्षा स्कूल बोर्ड ने रोक लिया था। उम्मीद है कि उनका 12वीं कक्षा का रिजल्ट भी सोमवार को जारी हो जाएगा। इसके लिए चौटाला को बोर्ड का आवेदन करना होगा। ओपी चौटाला ने यह सब्जेक्ट 88 नंबरों के साथ पास किया है। अब देखना होगा कि उनकी 12वीं की परीक्षा का परिणाम कैसा रहता है। फतेहाबाद के एसडीओ और सुपरवाइजर हुए अरेस्ट। बोले आरटीआई लगा रहा था, 20 लाख का लालच दिया, नहीं माना तो 2 से पिटवा दिया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में डीसी रेड पर जन स्वास्थ्य विभाग में बेलदार विनोद पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विभाग का एसडीओ आशीष गर्ग व कर्मचारी नेता सुपरवाइजर मदन लाल भी शामिल है। एसडीओ ने 2 लाख की सुपारी देकर बेलदार विनोद कुमार पर जानलेवा हमला करवाया था। चूंकि विनोद कुमार आरटीआई लगाकर विभाग की गड़बड़ियां उजागर कर रहा था, फिलहाल जिसके कारण आरोपी परेशान हो गए थे। मामले में शामिल रही हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। पैरा ओलंपिक में नवदीप को 4था स्थान। माता पिता बोले 20 साल की उम्र में ये भी बड़ी उपलब्धि। जैवलिन थ्रोअर नवदीप शनिवार को टोक्यो पैरालंपिक में 4थे स्थान पर रहे। मेडल से वंचित रहने पर नवदीप के माता पिता ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। मां मुकेश रानी ने कहा कि अभी नवदीप की उम्र 20 साल है, अभी उसके पास मेडल जीतने के कई अवसर आएंगे, वही ओलंपिक तक पहुंचा, यही सबसे बड़ी बात है। वहीं पर पिता का कहना है कि नवदीप को और मेहनत करवाएंगे ताकि अगली बार मेडल जीतने में कोई भी कसर न रह पाए। मैच देखने के लिए गांव में एलईडी लगाई गई थी। रेवाड़ी में प्रिंसिपल के घर से लाखों की चोरी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोरों ने नारनौल रोड स्थित राम तुलाराम विहार में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल के घर में सेंध लगा दी। चोर करीब 1.25 लाख की नकदी, आभूषण व महंगा मोबाइल फोन चुराकर फरार हो गए। चोरों ने घर के पीछे लगने वाली खिड़की तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। रामपुरा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के डीएसपी की बेटी एंजेलिना बनी मिस टीन यूनिवर्स। हरियाणा के रोहतक जिले के डीएसपी गोरखपाल राणा की बेटी एंजेलिना राणा ने मिस टीन यूनिवर्सिटी का खिताब जीता है। 31 अगस्त को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रतियोगिता में एंजेलिना ने यह खिताब मिला। मुंबई से लौटने पर रोहतक के ऑफिसर कॉलोनी स्थित अपने पिता को मिले सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान एंजेलिना ने खुशी जाहिर की। वहीं पिता ने बेटी को इस उपलब्धि के लिए शुभाशीष दिया और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के डीएसपी गीतिका जाखड़ का चाचा से विवाद, डीजीपी तक पहुंचा मामला। हरियाणा के हिसार जिले में अग्रोहा निवासी डीएसपी गीतिका जाखड़ व उसके नायब तहसीलदार भाई बलराम जाखड़ विवाद डीजीपी प्रशांत अग्रवाल तक पहुंच गया है। दोनों पर अपने 88 वर्षीय दादा व चाचा के घर में घुसकर उन पर हमला करने का आरोप है। डीजीपी ने मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। अग्रोहा पुलिस ने खुद इस बात की पुष्टि की। बताया गया कि अग्रोहा पुलिस इस मामले की जांच लेकर स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मारपीट के इस पूरे प्रकरण में डीएसपी व नायब तहसीलदार को आरोपी बनाए जाने पर केस की गंभीरता को देखते हुए जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। हरियाणा एक्सप्रेस में अब बिना रिजर्वेशन सफर करें, रेलवे ने कोरोना काल में लगाई पाबंदी हटाई। हरियाणा एक्सप्रेस वे से गुरुग्राम में दिल्ली के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने कोरोना काल में लगी पाबंदियां हटा दी हैं। अब हरियाणा एक्सप्रेस वे बिना टिकट रिजर्व करवाए भी सफर कर सकेंगे। उत्तर रेलवे ने 10 सितंबर से गाड़ी संख्या 040 87 88 तिलक ब्रिज सिरसा हरियाणा एक्सप्रेस को पूर्णतः आरक्षित चलाने का फैसला लिया है। चरखी दादरी में 2 मासूम बहनों की मौत। बदवाना गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 मासूम बहनों की मौत होगी। आशंका जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग से दोनों की मौत हुई है। सामान्य हॉस्पिटल में शवों को पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। गांव बदवाना निवासी ब्रिजमोहन की बेटी कोमल 4 वर्षीय व अनवी 1 वर्षीय बीती रात खाना खाने के बाद सो गई। देर रात करीब 2 बजे दोनों को बेचैनी हो गई। कोमल ने परिजनों को इस बारे में बताया तो उनका
उसको नहला दिया गया। कुछ देर बाद वो फिर सो गई। कल सुबह परिजनों ने दोनों बेटियों को अचेत अवस्था में देखा तो उसके बाद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। अटल भूजल योजना, हरियाणा के 14 जिलों को कवर करने की योजना। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा है कि अटल भूजल योजना का लक्ष्य राज्य में आगामी 5 वर्षों के दौरान भूजल की कमी को 50% तक दूर करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा के कुल 14 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें 36 भूजल दबाव वाले ब्लॉक के साथ कुल 1669 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। देवेंद्र सिंह ने कहा कि जानकारी पंचकुला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण और सिंचाई जल संसाधन विभाग द्वारा हरियाणा में अटल भूजल योजना पर जांच राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के दौरान दी गई। रोहतक हत्याकांड में फिर नया खुलासा। कत्ल के बाद अभिषेक ने पिस्टल नहर में फेंकी, फिर बताई पूरी कहानी। विजयनगर हत्याकांड में नए रोज खुलासे हो रहे हैं। शुक्रवार को पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है, जिससे 4 हत्याएं की गई। आरोपित अभिषेक ने हत्या के बाद पिस्टल को नहर में फेंक दी थी। पुलिस ने शुक्रवार शाम अभिषेक को साथ लेकर पिस्टल बरामद की। डीएसपी हेडक्वार्टर कुर्कपाल राणा और शिवजी कॉलोनी थाना प्रभारी बलवंत सिंह करीब 50 जवानों की टीम के साथ नहर पहुंचे। उनके साथ अभिषेक भी मौजूद था। अब पिस्टल को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। कपड़े और स्कूटी बाकी है। शहर के 52 पार्कों को 6 करोड़ से किया जाएगा ब्यूटिफिकेशन देने का कार्य। सिरसा के श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा है कि नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के 52 पार्कों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसका ठेका मैर्सस डिंग पावरमैन एंड सिक्योरिटीज को दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोग अपने अपने वार्ड के पार्कों में हो रहे कार्यों की स्वयं निगरानी करें। एसपी ने मुख्यमंत्री के आगमन पर लिया सुरक्षा प्रबंधों का जायजा। झज्जर में 5 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन के मद्देनजर स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन पर जिले के गांव खुडुन व आसपास के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों का शनिवार को पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल, एसपी सिक्योरिटी विजय प्रताप सिंह, एडिशनल एसपी विक्रांत भूषण, जिला के अन्य पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया। अगले 3 सालों में प्रदेश के हर युवा को देंगे रोजगार, मुख्यमंत्री का बयान। पैरालंपिक में स्वर्णिम पताका फहराने वाले सुमित अंतेल का अभिनंदन करने गांव खेवड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के युवा जवान किसान खिलाड़ी के साथ है, जिनके उत्थान में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। हरियाणा को खेलों के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं अगले 3 वर्षों में प्रदेश के हर युवा को सरकार रोजगार देगी, जिसमें अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में एक और सफलता, 50,000 का इनामी जवान काबू। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रकरण में सीआईए 2 पुलिस की टीम ने 50,000 के इनामी आरोपित हिसार के गांव माजरा प्याऊ निवासी नवीन व उसके साथी जिला फतेहाबाद के गांव होशांक निवासी सौरभ को गिरफ्तार किया है। आरोपित नवीन 4 अगस्त को पेपर लीक को लेकर हिसार के कोर्ट में आयोजित बैठक में शामिल था। हिसार के लघु सचिवालय कॉलोनी निवासी नरेंद्र ने नवीन को आंसर की आगे परीक्षार्थियों को बढ़ाने की ली दी थी। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी श्रोमणी अकाली दल कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार, हरियाणा सीएम का आवास घेरने जा रहे थे। पंजाब की सियासी दल श्रोमणी अकाली दल संयुक्त ने यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे। आगे बढ़ते प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की गई। हरियाणा में होगी नए डॉक्टर्स की भर्ती, सेवानिवृत्त डॉक्टरों को अब 4 की बजाय 7 साल का एक्सटेंशन। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की किल्लत दूर करने के लिए तमाम प्रयास विफल रहने के बाद प्रदेश सरकार ने अब फिर से सेवानिवृत्त डॉक्टरों पर भरोसा जताया है। पहले जहां 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए डॉक्टरों को 4 साल के नंबर पर रखा जा रहा था, अब वही यह बढ़ाकर सीमा 7 साल की गई है। बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड वाले सेवानिवृत्त डॉक्टर 62 साल की बजाय 65 साल तक हॉस्पिटलों में ओपीडी की सेवाएं दे सकेंगे। इसके साथ ही नए डॉक्टरों की भर्ती भी की जाएगी। नवंबर तक फिर टला एलनाबाद उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने बताए कारण। हरियाणा राज्य की एलनाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव नवंबर महीने तक टाल दिया गया है। इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 कारण बताए हैं। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि देश में भी कोविड-19 महामारी का प्रकोप खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही त्योहारों का सीजन होने के चलते उपचुनावों को टाल दिया गया है। वहीं तीसरा कारण बाढ़ माना गया है। ईंट भट्टा श्रमिकों को बढ़ोतरी के साथ मिलेगा वेतन, दुष्यंत चौटाला का बयान।
हरियाणा के डिप्टी सीएम चौटाला ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वीट भट्टा पर काम करने वाले श्रमिकों कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी भट्टा मालिक द्वारा न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिए जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित जिले का प्रबंधक आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस व 26 एचसीएस अधिकारियों का किया तबादला। हरियाणा में आज फिर एक बार प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 2 आईएएस सहित 26 एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया। इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए गोहाना से निकला किसानों का जत्था। कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर किसान 9 महीनों से लगातार दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर हैं। इसी के चलते रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत करने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए गोहाना में भारी संख्या में किसान रवाना हो रहे हैं। चैन स्नैचिंग, लूटपाट और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उठाया एक और कदम। सिरसा शहर में पिछले कई दिनों से चैन स्नैचिंग, लूटपाट और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कदम उठाया है। जिला के सभी चौक चौराहों पर हरियाणा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सैकड़ों जवानों की ड्यूटी सिरसा के विभिन्न चौकों पर लगाई गई है, जो कि संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखेंगे। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत में सिरसा में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती की है। लाडो पंचायत में उठी आवाज, जब लड़कों की शादी की उम्र 21 तो लड़कियों की 18 क्यों? देश में पहली बार लाडो पंचायत का आयोजन हिसार में किया गया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए हिसार के नलवा में देश भर से आई लड़कियों द्वारा एक लाडो महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में नलवा क्षेत्र की सैकड़ों लड़कियों और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर चंडीगढ़, हरियाणा के कई जिलों की लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत की अध्यक्षता के लिए ड्रा सिस्टम से इन्हीं लड़कियों से एक लड़की पूजा को चुना गया। पंचायत की पूरी कार्रवाई पूजा की अध्यक्षता में चली। किसानों की महापंचायत को लेकर डीजीपी हरियाणा ने ली अधिकारियों की बैठक। करनाल जिले में 7 सितंबर को होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू की है। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए आज हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल करनाल पहुंचे। यहां जिला सचिवालय में उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में करनाल रेंज के एसपी व करनाल कैथल पानीपत के एसपी समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा की गई, जहां पर महापंचायत के दौरान कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस इंतजाम क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। वहीं पर सिरसा के डबवाली में अमृतसर जामनगर हाईवे के सर्वे के कार्य का विरोध किया गया, जहां पर किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, अबूक शहर स्थित राजस्थान कैनाल के किनारे इकट्ठे होकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि अमृतसर जामनगर 6 लाइन हाईवे में अधिकृत की गई भूमि के एवज में किसानों के साथ जो वायदा किया गया था मूलभूत सुविधाएं देने का, उनसे अब एनएचआई पीछे हट रही है, जहां पर किसानों का कहना है कि तब तक अधिकृत की गई भूमि पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा जब तक उनकी तमाम मांगों को पूरा नहीं किया जाता। हरियाणा की टॉप 25 खबरों में इतना ही। आप बने रहिए तेज हरियाणा के साथ। आपका दिन शुभ रहे।